पदाम्बुजदेवराया वैराग्य भक्ति मददे प्रभुदेवराया जा साधना घडविले महादेवराया ते प्रेम साधन गडो मजदेवराया ते प्रेम साधन गडो मजदेवराया श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय, श्री चक्रपाणि महाराज की जय, श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय, सर्वज्ञ श्री चक्र श्री सावली मूर्ति का जय जयकार हो। वंदोनिया तव पदाम्बुजदेवराया वैराग्य भक्ति मददे प्रभुदेवराया जा साधना घडविले महादेवराया ते प्रेम साधन घडो मजदेवराया। कवि अपने शब्द पंक्तियों में श्लेष के साथ एक काव्यमाला स्वामी के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में वंदन करते हुए क्या प्रार्थना करता हूं, वंदन के साथ आपका क्या कैसे गुणगान गाता हूं। वंदोनिया तव पदाम्बुजदेवराया, दोनों हाथ के साथ अष्टांग को लवन लेते हुए मैं आपके श्री चरणों में अभिवादन करते हुए नतमस्तक होते हुए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि अष्टांग के साथ हम परमेश्वर के श्री चरणों में समर्पित होते हैं। आठों अंगों सहित इसको बोला जाता है साष्टांग। वंदोनिया तव पदाम्बुजदेवराया, हे देवराया, देवाधिदेवा, सब सृष्टि का निर्माता, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे अनुरोध करता हूं। वंदोनिया तव पदाम्बुजदेवराया वैराग्य भक्ति मददे प्रभुदेवराया। मुझे और कोई चाहिए चाह नहीं है, मुझे बस वैराग्य और भक्ति, इन दोनों का साथ मेरे होना मेरे लिए महत्वपूर्ण लगता है। वैराग्य और भक्ति, इन दो गुणों के साथ मैं आपको ये दान मांग रहा हूं कि वैराग्य भक्ति मददे प्रभुदेवराया, क्योंकि वैराग्य कोई साधन नहीं है जो कि ईश्वर के तरफ से जीव को मिलना है। वैराग्य ये जीव का कण है। जैसे ज्ञान, ये बात ईश्वर के तरफ से हमें मिल रही है। वैराग्य हा जीवाचा कण। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इसमें वैराग्य जो है ये जीव का अपना कर्तव्य बनता है। और भक्ति का दान मुझे दीजिए। वैराग्य भक्ति मददे प्रभुदेवराया, हे प्रभु, आप मुझे ये दान दीजिए। उसके लिए प्रभु से वो
अपना बयान देते उस समय कह रहा, जा साधना घड़विले महादेव राया। सर्वज्ञ श्री चक्र प्रभु जी जिस समय इस महाराष्ट्र में राज्य कर रहे थे, उसी समय महादेव राया नाम का एक राजा, जो स्वामी के दर्शन को आना चाह रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको स्वामी जी के दर्शन नहीं हुए। लेकिन उसका जो प्रेम का अधिकार था, जा साधना घड़विले महादेव राया। महादेव राया ये ऐसा पात्र था, है तो प्रेमाधिकारी, परिनिष्ठ क्रिया के साथ उसने प्रेम का साधन जोड़ लिया था। स्वनिष्ठ और परिनिष्ठ ये दो साधन प्रेमोपाय के बोले जाते हैं। वैराग्य साधन और प्रेम साधन प्राप्त करने के लिए महादेव राया ने जा साधना घड़विले, आपने उसको योग्य किया। पहले एक बार दर्शन दिया था, दूसरी बार भी आपकी ओर से दर्शन हुआ था, लेकिन तीसरी बार आपका दर्शन नहीं हो पाया, जिसके कारण उसको प्रेम नहीं प्राप्त हो सका। बचपन से उसके पिता के साथ पहले स्वामी जी का उनको दर्शन हुआ था, उसके बाद भी लोनार में स्वामी जी का दर्शन हुआ था, और तीसरी बार वेरूळ में स्वामी जी के दर्शन का मौका उसे प्राप्त हुआ था। लेकिन उस समय स्वामी जी का दर्शन नहीं हो पाया। स्वामी जी ने भक्तों को बताते समय कहा था कि ये राजा मेरे दर्शन के लिए आ रहा है, मेरा दर्शन होने के बाद वो सब सर्वसंग परित्याग करके मेरा शिष्य बन जाएगा, मेरे शरण में आ जाएगा। तो भाई साहब ने कहा कि इतना अच्छा है तो दीजिए ना दर्शन। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, इतने वो दर्शन के अधिकारी नहीं है। जब वो दर्शन लेके यहाँ बैठ जाएंगे तो आप यहाँ नहीं रह पाओगे। भाई साहब को कहा कि आप कहाँ रहोगे, फिर राजा ही हमारे यहाँ आ जाएगा तो आपको यहाँ जगह ही नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि जो परिनिष्ठ साधन से महादेव राया प्रेम का अधिकारी बना था, वो प्रेम साधन मुझे ते प्रेम साधन गढ़ो मददेव राया। परिनिष्ठ क्रिया के साथ मुझे प्रेम का अधिकार प्राप्त होवे। मैं इतनी अधिकार पात्रता के साथ स्वनिष्ठ अधिकार के जरिए प्रेम को हासिल नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि इतनी मेरी अपनी पास पूंजी है नहीं। लेकिन एक परिनिष्ठ क्रिया होती है, एक स्वनिष्ठ क्रिया होती है। स्वनिष्ठ से परिनिष्ठ क्रिया का आभार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बोला गया है। एक हमारे जीवन में शॉर्टकट है कि उसके सहारे हम उसके तरफ जाने का जल्दी प्रयास कर सकते हैं। वो परिनिष्ठ प्रेम का साधन मुझे प्राप्त होवे, ऐसे हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आमतौर पर अपनी औकात हमें आपको पता होती है, हम कितने गहरे पानी में हैं। आमतौर पर बाहर सब नहीं इसको जान पाएंगे, लेकिन हम अपने को समझ सकते हैं। मैं कितना पानी में हूं, कितनी दोषों से भरा हूं, कितने अवगुण मेरे पास है और कितने गुण मेरे पास है। क्या जो भी मेरे पास गुण है उससे मैं प्रेम प्राप्त कर सकता हूं, प्रभु को प्राप्त कर सकता हूं? तो नहीं। हर किसी
साधक को स्वनिष्ठ का बल जो होता है वो कम ही होता है। बाई साथी उसके पास स्वनिष्ठ और परनिष्ठ इन दोनों बातों में अलग सी सुविधा थी। और एक पात्र सेन पुंजी करके एक स्वामी के चरित्र में आता है, उसके पास भी प्रेम का अधिकार था, लेकिन उसके पास स्वनिष्ठ अधिकार पात्रता थी, लेकिन परिनिष्ठ अधिकार पात्रता नहीं थी। जबकि महादेव राय के पास इसके विरुद्ध था। सेन पुंजी के पास क्या था? स्वनिष्ठ अधिकार पात्रता तो ठीक थी, वो सही अपने साथ ठीक थी। आमतौर पर आदमी अपनी साधना में अच्छा सा बर्ताव करता है, लेकिन दूसरों के दोषों के तरफ देख के अपने आप को फिर जीरो कर देता है। आप तो सही ठीक हो, लेकिन जब वो दूसरों के तरफ देखते हो तो आप उनके दोष लेते हुए फिर जीरो हो रहे हो। स्वनिष्ठ आपकी अधिकार पात्रता तो ठीक है, लेकिन दूसरा भी आपके साथ होना अनिवार्य है। क्यों दूसरों के दोषों के तरफ देखे, जिसके कारण हम भी नीचे अपना लेवल बना रहे। जबकि किसी के पास परनिष्ठ अधिकार पात्रता होती है, लेकिन स्वनिष्ठ कुछ भी नहीं कर पाता है, दूसरों को करवा रहा है, दूसरों को कुछ दान धर्म के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, अच्छे कार्य के लिए वो मार्गदर्शन तो कर रहा है, लेकिन स्वनिष्ठ कुछ नहीं करता है। इन दोनों का जब तक तोलमेल नहीं बैठता है, तब तक उसका फलस्वरूप हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो स्वामी जी ने कहा, महादेव आया सेन पुंजी के अवस्था में आएगा, और सेन पुंजी महादेव राय के अवस्था में आएंगे, तब वो प्रेमाधिकारी बनेंगे। इसका मतलब है हमारे पास स्वनिष्ठ और परिनिष्ठ दोनों कार्य की अधिकार पात्रता होनी जरूरी है। चाहे वो स्वनिष्ठ से परिनिष्ठ का अधिकार हमारे पास ज्यादातर होना चाहिए। क्या हमने किसी के लिए कुछ समय दिया है? क्या हमने किसी के लिए कुछ धर्म कार्य के लिए कुछ योगदान दिया हुआ है? इससे हम परिनिष्ठ अधिकार पात्रता जोड़ जाते हैं। और ये स्वनिष्ठ और परिनिष्ठ अधिकार पात्रता बनने के लिए ही हमें सबसे पहला तो अपने दोषों से छुटकारा पाना पड़ेगा। जब तक स्वनिष्ठ अधिकार पात्रता और परिनिष्ठ अधिकार पात्रता, जिस सहारे हम प्रेम को पाना जा रहे हैं, उसमें ये अड़थला बोला जाता है। आगंतुक, अनारब्ध और प्रारब्ध, इन तीन स्टेज के साथ हमारे कर्म चलते हैं। अधिकार हो, योग्यता हो, आगंतुक से लेके अनारब्ध, अनारब्ध से लेके प्रारब्ध, इन तीन स्टेजों के साथ जो भी हमारे कार्य चलते हैं, उसके लिए हमें उसके बारे में सावधानी रखनी चाहिए। हमारे शास्त्र में इसीलिए तो सबसे सादा सीधा एक रास्ता बोला गया है, वो प्रायश्चित। जैसे अभी आपने पूजा के शुरू में प्रार्थना के रूप में प्रायश्चित बोला, क्षमा कर प्रभु मेरे, मुझको क्षमा कर, क्षमा कर प्रभु वर मेरे, मुझको क्षमा कर। चाहे हो हम मन से नहीं कर रहे, लेकिन शब्दों के साथ तो बोल रहे। धीरे धीरे एक न एक दिन हमारे वो शब्द बीच में उतर आएंगे।
हमें अपना ख्याल आएगा कि देखो मेरे पास भी ये अवगुण है। जब तक ये दोषों से हम शुद्ध स्वरूप के साथ अधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक उससे मिलने वाला जो दान है वो शुद्धता के स्वरूप हमें प्राप्त नहीं हो सकता। आपको सबको पता है कृष्ण सुदामा की लीला, आपको सबको पता है। जबकि सुदामा जब कृष्ण परमात्मा के पास गए और उन्होंने सोचा कि चलो बाकी तो कुछ नहीं, उससे कुछ रोजी रोटी के लिए कुछ मांग के आए, वहां गए। जब वहां की चकाचौंधी देख गए, हैरान हो गए। अपनी गरीबी, अपनी मुसीबत प्रभु के सामने बोले नहीं पा रहे थे। दिन बीतते गए, वो सोचता रहा कि एक न एक दिन मैं उनसे ये कह दूं कि मुझे मेरे घर की याद आ रही है, और वो तो भूखे रहे, आप इधर तो मुझे सब कुछ दे रहे हो। लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन वो सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों हुआ, मुझे दुर्भाग्यवश ये मुझे ऐसा एक मेरा मित्र, मेरा साथी एक राजा बन गया और मैं भिखारी बन गया। इसका कारण क्या हो सकता है? इसके मन में इसके बारे में हलचल पैदा होने लगी और सोचने लगा, अपने मन को कोसने लगा। उसका कुछ कारण ही उसके सामने नहीं आ रहा था। दिन प्रतिदिन बीतते गए। एक दिन उसने ठान अपने मन में बांध ली, आज मैंने कृष्ण भगवान को इसके बारे में पूछना ही पूछना है कि क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। और जब दोनों एक साथ समुद्र के तट पर घूमने जा रहे थे, बस उसने मौका देख लिया कि अब कृष्ण परमात्मा के साथ में कोई नहीं है। झट से उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि मुझे इसका जवाब चाहिए कि ऐसा भेद क्यों हुआ। आप राजा बन गए, मैं फकीर बन गया। मैंने तो कुछ पाप किया नहीं था, मेरे से मेरी गलती तो कुछ याद नहीं रही, लेकिन मेरा ये कारण कैसे बन गया। कृष्ण भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। आप तो सब अवस्था में उनको जानते हो, कैसी भी अवस्था क्यों न हो, उनके चेहरे पर की मुस्कान कभी भी दूर नहीं होती है। और वो रोने लगा। जब तक आदमी में अपने दोषों के लिए, दोषों के तरफ उसका ख्याल नहीं होता है, तब तक उसकी शुद्धता शुरू नहीं होती है। बस जब उसने स्वामी जी को कहा कि बस मुझे इसका जवाब चाहिए। आपको सबको पता होगा कि जब वो स्वामी के श्री चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, और जब उसके सामने स्वामी जी ने बात कही, वो तो सर्वज्ञ थे ना, वो तो अंतर्यामी थे, जीवों के दोषों को तो जानते ही जानते हैं। जब उन्होंने उनकी पिछली कुछ क्रिया कर्म को उनके सामने रख दिया कि देख भाई, गुरुकुल में हम पढ़ते थे, तब की बात आपको पता है कि वो हमारी गुरु माता ने हमें कहाँ भेजा था, जंगल में लकड़ी के लिए भेजा था। पूरी बात आपको सबको पता है। वहां सुदामा से क्या हो गया था, जब वो जंगल में ही रहे, रात को एक पेड़ पर वहां सुदामा और कृष्ण दोनों थे। रात के समय में आवाज आने लगी। कृष्ण भगवान जी कहते कि भाई
सुदामा क्या आवाज आ रहा है? आप कहते थे कि नहीं, ठंड बज रही है, बारिश के कारण मुझे ठंड बज रही है, इससे आवाज हो रहा है। आपने एक नहीं 2-3 बार पूछा, हर बार आपने यही जवाब दिया था। क्या आपको पता है, हम दोनों के लिए उन्होंने चने दिए थे, आपने खुद खाए, खाए तो खाए, झूठ भी बोले। बस यही कारण आपके दरिद्रता का है। ये जब कृष्ण भगवान ने सुदामा को बोला, तब उसके आंखों में आंसू आके उन्होंने स्वामी के साथ, स्वामी जी के सन्मुख जब प्रायश्चित किया, तब जाके उनको स्वर्ण नगरी प्राप्त हो। परमेश्वर की परम कृपा तो होती है, लेकिन जब तक हमसे प्रायश्चित होके हम दोषों को क्षमा प्रार्थी के रूप में स्वामी जी के सामने हम अपना बयान नहीं रखेंगे, तब तक वो प्रायश्चित नहीं बनेगा। जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए हमने प्रभु से क्षमा प्रार्थी के रूप में प्रायश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जा साधना गढ़विले महादेव राया, ते प्रेम साधन गढ़ो मददेव राया। वही राजा जब स्वामी जी के दर्शन के लिए आना चाह रहा था, वेरूल में जब उसी राजा को पहले 2 बार स्वामी जी के दर्शन हुए थे, तीसरी बार जब एक दिन राजा ने देखा कि मेरे सामने बैठे हुए सब अनुपस्थित है, तो राजा ने पूछ लिया कि कहाँ, क्या बात है, आप कहाँ गए थे? राज्य व्यवस्था का नियम ऐसा है कि आपने पहले आना चाहिए, फिर बाद में मैंने आना चाहिए। आज मैं आ गया तब भी आप नहीं पहुंचे, इसका कारण क्या हो सकता है? तब जब पता चला कि यहाँ एक सिद्ध साधक, एक ईश्वरीय अवतार पुरुष यहाँ है, उनके दर्शन के लिए सब जा रहे, तो उन्होंने भी पूछ लिया कि हम भी आ सकते। उन्होंने कहा कि हम स्वामी जी से पूछते। स्वामी जी ने बोला क्यों नहीं, यहाँ राजा रंक समान, यहाँ तो मेरे दर्शन के लिए कोई भी आ सकता है। जब राजा ने जाने की तैयारी की तो पहले क्या हो गया, पहले दिन राजा जब निकला स्वामी के दर्शन के लिए, इतनी तेजी से बारिश आई कि उस दिन राजा स्वामी जी के दर्शन को नहीं पहुंच पाया। दूसरे दिन उन्होंने फिर से तैयारी की कि आज हमने स्वामी जी के दर्शन के लिए जाना ही जाना है। दूसरे दिन भी एक अशुभ घटना घटी। राजा का जो हाथी था वो अचानक एकाएक मर गया, अपशकुन हो गया। अपशकुन होने की वजह से दूसरे दिन भी जाना कैंसल हो गया। 2 बार स्वामी जी के दर्शन के लिए आने की तैयारी करने के बाद भी जब वो राजा स्वामी के दर्शन के लिए नहीं जा रहा था, नहीं जा पा रहा था, तीसरे समय उन्होंने अपनी ठान बांध ली, कैसे क्यों न हो, हमने स्वामी के दर्शन के लिए जाना ही जाना, चाहे कुछ भी। पूरी तैयारी करके राजा निकल पड़ा। दुर्भाग्य ऐसा था जिस दिन स्वामी ने राजा को दर्शन नहीं दिया। सुबह सुबह स्वामी भाई साहब को कहने लगे कि चलो यहां से हमने दूसरी गांव चले जाना है। भाई साहब बोलने लगे आज तो आपके दर्शन के लिए राजा आ रहा है, देखो इतनी बड़ी तैयारी हो रही है। स्वामी जी ने कहा नहीं, हमने उसको दर्शन नहीं देने हैं। क्यों नहीं दर्शन हुए?
बस यही कारण है कि जिसके कारण उसकी अनधिकार पात्रता जो थी वो दूर नहीं हो रही। पहले तो आगंतुक जो अपात्रता थी वो मिट गई थी पहले दर्शन में। दूसरे दर्शन में अनारब्ध प्रारब्ध, अनारब्ध जो दूसरी सीढ़ी थी वो भी दुरुस्त हो गई, वो भी मिट गई। लेकिन तीसरी जो प्रारब्ध अयोग्यता बोलते हैं, प्रारब्ध अयोग्यता, प्रारब्ध योग्यतेला आड़ आ गई, जिसके कारण राजा को दर्शन नहीं हुआ। मैं आपको इसके लिए ये लीला सुना रहा था कि इतनी आगे जाने के बाद भी हमें हमारी अनधिकार की वजह से उस प्रेम की अधिकार को नहीं प्राप्त कर सके। हमने जो भी अनधिकार अड़थले जोड़े हैं, इसके लिए हमें प्रायश्चित के रूप में हमारे मन में उसके प्रति ये भावना जगनी चाहिए कि बस मुझसे गलती हो। आमतौर पर हम सॉरी तो कहते हैं, लेकिन वो शब्द के साथ होती है। जब तक अंदरूनी भावना के साथ सुदामा जैसी हमारी भावना बदलती नहीं है, तब तक वो अधिकार जो है प्राप्त नहीं होता। उसी राजा को सिन्नर में दर्शन का एक बार मौका मिल गया। किसी ने कह दिया कि राजा, जिस पुरुष के दर्शन के लिए आप एरुल में गए थे, वो पुरुष आजकल सिन्नर में है। उसने सब मंदिरों में अपने सिपाहियों को भेजा, लेकिन वहां भी स्वामी जी ने दर्शन नहीं दिया। सिन्नर में जो भिल्ल मठ करके मठ है, वहां राजा का कुछ प्रधान वहां जाने के लिए वहां गया और उसने वहां देखा, झांका और वहां पूछ भी लिया, यहां श्री चांगदेव राहुल है? स्वामी जी ने क्या किया, अपने सिर पर वस्त्र डाल के अपने आप को छिपाया और खुद ही बोल बैठे, यहां कोई श्री चांगदेव राहुल बांगदेव राहुल नहीं है। एक मातारी छे, वो भिक्षा मांगने गांव में गई थी, यहां कोई न थी। कितनी अवस्था हमारी विकट हो सकती है। भोजन तो तैयार है, बस अब खाना ही बाकी था, लेकिन नहीं खा पाए। महादेव राय दशा इतना अधिकारी पात्र होने के बाद भी उसको दर्शन नहीं हुए, इसलिए हमने उसके प्रार्थना के स्वरूप में क्षमा कर प्रभु मेरे मुझको क्षमा कर, शब्दों के साथ अंदरूनी भावनाओं को जगाते समय वहां तक हमने जाना चाहिए। जब तक वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, तब तक हम अधिकारी नहीं बन पाओगे। आमतौर पर हम दुर्गुणों से भरे ही है, लेकिन हमें उसकी जानकारी आनी चाहिए। आमतौर पर हम गृहस्थाश्रम में इस बात को डरते भी है कि कहीं प्रभु हमसे नाराज नहीं होने चाहिए। हम इसके लिए दूर रहते हैं, नहीं भाई हमने नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लेने के बाद कुछ गलती हो गई तो फिर ईश्वर नाराज होगा, तो फिर कैसे करें, उसके पहले उससे दूर रहे। आजकल तो इसी नतीजे पर लोग आने लगे कि वो चाह रहे कि नहीं हमसे गलती होती है, हम गलती कर बैठते हैं, तो फिर उसका पनिशमेंट हमें मिलेगा। क्या आप नाम नहीं लेने से उससे बच पाओगे? आपको लगता है कि नहीं मैं वहां नहीं पहुंच पा रहा हूं, इसके लिए मैं उससे दूर रहा हूं, चाहे आप नाम धारक हो या नहीं हो। जो दोष है, दोषों का पनिशमेंट आपको होना ही।
मिलना ही है, दोषों का तो दोष लगना ही लगना, चाहे वो ज्ञान के साथ हो अज्ञान के साथ। ज्ञान के साथ ज्यादा लगेगा, अज्ञान के साथ कम लगेगा, लेकिन ज्ञानी हो अज्ञानी हो, जो महत्वपूर्ण दोष है, दोष तो दोष लगने ही है। ऐसा कोई कानून है नहीं कि जिसने कह दिया कि भाई मुझे पता ही नहीं था, किसी को मारने के बाद मुझे फांसी मिलती है, मुझे पता नहीं था, जिसके कारण मुझे ये शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है क्या? चाहे आपको पता हो ना हो, आपने ये कृति की, उसकी सजा आपको मिलनी है। वैसे ही जब हम ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर को समझते हैं, और हमसे जो भी गलती होगी उसके लिए हम जिम्मेवार है ही है, तो फिर कैसे बचे? इसके लिए स्वामी जी ने कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्यवा साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ईसा। अपि चेत सुदुराचारो, चाहे हमसे कितने भी अपराध हुए हो, चाहे हमारे से कितनी भी गलती हो, बस हमें जब पता चलता है कि ये हमसे गलती हुई है, बस ये सुधरने का पहला कदम आपने उठा लिया है। जब तक आपको ये बात नहीं समझ में आती है कि मेरे ये कार्य दोष रूपी है, तब तक तो आपको दोषों के बारे में जानकारी ही नहीं हो सकता। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ईश्वर इतना दयालु है, चाहे मेरे से कितने भी अपराध क्यों न हो। कहते हैं हमारे शास्त्रों ने 65,500 दोषों की क्या बोलिए लाइन बोल के रखी। इस जीवात्मा से कितने दोष घट सकते हैं? हमें तो 10, 12, 20, 40, 50 कितने शास्त्र में दोष बोले गए? 65,500 दोष। इससे भी ज्यादा जो उनके पास जो दोष है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये मेरे से दोष जो हो रहे हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर, तो कृष्ण भगवान जी कहते कि अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्यवा। जब तक इस बात का हमें अंदरूनी भावना के साथ क्षमा प्रार्थी के रूप में जागृति नहीं होती है, तब तक उसका फलस्वरूप हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारे आश्रम के सामने एक रास्ता है, रास्ते से कोई एक भगत आते जाता था। वैसे जान पहचान का था, आश्रम के कोई काम भी करने के लिए आता था, लेकिन वो जरा जय कृष्ण पंथ से, इस विधि से डरता था। बहुत इनका तत्व ज्ञान बहुत गंभीर है, ये हमसे नहीं हो सकता है, यहाँ जाना भी हमारे लिए ठीक नहीं, क्योंकि हम खाने पीने वाले आदमी हैं, अंदर कैसे जाए? वो बाहर से जाता आता था। एक दिन कुछ कार्यवश उसको आश्रम में आना पड़ा। मैंने उसको बुला दिया, मैंने बोला चलो इधर आ भाई, इधर। वो डर रहा था कि वहां आश्रम में बाबा जी के रूम में कैसे जाए, मंदिर में कैसे जाए, या संत महंतों के समागम में कैसे आए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता, मैं अपवित्र हूं, मैं दुराचारी हूं, मैं आपके नियमों के मुताबिक नहीं चल पाता, तो मैं पापों का हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। मैंने बोला छोड़ो बात, इस बात को, आप आओ तो सही, आपको दर्शन करने में क्या हर्ज है, उसके लिए तो कुछ पैसे नहीं लग रहे। और मैंने जैसे वो मेरे पास आ गया, चलो मैं आशीर्वाद के रूप में आपको एक मेरे साथ में गीता पढ़ी थी, मैंने उसको सौंपा। वो लेते समय हिचका रहा था कि इतनी बड़ी ग्रंथ गीता महान, उसने काफी तो सुना हुआ था, लेकिन मैं इसके काबिल नहीं। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको जाके घर पर रख तो सकते हो। बस उसने वो गीता पकड़ ली। मैंने बोला इसको अच्छे कपड़े में लपेट के रखना है, और हो सके तो उसको खोल के देखे।
बस बात वहीं रही। 4-6 महीने ऐसे चले गए, ना तो उसने उसको खोला था, ना तो उसको उसने देखा था। 6 महीने के बाद जब मैंने फिर पूछा, उसने कहा कि बाबा जी वो ग्रंथ मेरे घर में जब से आया तब मुझे तो आनंद आ रहा है, लेकिन मैं हिचका रहा हूं कि मेरे से कुछ गलती न हो। आमतौर पर आदमी दोषों के तरफ ज्यादा देखता है, गुणों के तरफ नहीं। हर आदमी धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, व्यवसाय रूप में फायदे की तरफ देखेगा, क्या नुकसान की तरफ देखेगा। लेकिन परमार्थ में आमतौर पर दोषों की तरफ आदमी का ध्यान जाता है। 6 महीने के बाद फिर उसको मैंने उस बात को दोहराया कि कम से कम आप सुबह उस ग्रंथ को हाथ में तो लेके रहो 5 मिनट, कोई बात नहीं मैंने उन्होंने बोला कि ये संस्कृत भाषा होती है। मैंने बोला न पढ़े, संस्कृत नहीं आती तो संस्कृत श्लोक के नीचे एक मराठी उसका भावार्थ अनुवाद भी है। बात वहीं अटक गई। फिर 2-4 महीने के बाद ऐसे बीतते गए और एक दिन वो अनायास से वहीं वापस आ गया और उसने कहा कि बाबा जी आज मेरे जीवन में प्रकाश हो गया। उसने कहा कि आज मैंने सुबह सुबह जब गीता खोली तो वही श्लोक पर आ गया, पिचेत सुदुराचारो भजते मामनन्यवान। आज तक मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि मैं इतना दोष करने के बाद भी कृष्ण भगवान जी मुझे क्षमा कर सकते हैं। ईश्वर तो इतना दयालु है, ईश्वर तो इतना कृपालु है। बस आप उसके लिए सॉरी कह दो, क्षमा मांग के आंखों के आंसू से ईश्वर के साथ क्षमा प्रार्थी बनो। बस आपको प्रेम आसान के साथ मिल सकता है। शास्त्र ने जो 14 प्रेम के उपाय बोले हैं उसमें से ये सब तब ही प्राप्त हो सकते हैं जब हमारे अनधिकार दूर होके अधिकारी बनते, तब प्रेम का अधिकार प्राप्त हो सकता है। ये दोष फिटने के लिए जैसे हमने इस बात को समझना है, आमतौर पर आदमी सब कर देता है लेकिन किससे सॉरी नहीं कहता है, अपने अवगुण को कबूल नहीं कर पाता, क्योंकि उसका सम्मान, उसका अभिमान, उसकी इज्जत उन लोगों के सामने नहीं कर पाता। तो दोषों से कैसे बचे, इसके लिए दूसरा एक हमारे लिए सादा सीधा सरल रास्ता है जिससे हम कर्मों से छुटकारा प्राप्त करके, दोषों से छुटकारा पाके हम शुद्ध स्वरूप से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारे लिए महत्वपूर्ण सादा उपाय है, जबकि हम सन्निधान में, जबकि हम परनिष्ठ क्रिया में सम्मिलित होते हैं गुरुजनों के साथ, हमारे संतों महंतों के साथ, जब भी हम लगन के साथ इकट्ठा होते हैं तब हमसे कुछ गलती होने के बाद वो हमें पनिशमेंट करते। लेप चैतन्याचे नी लागे ना पुसेना, कर्मलेप जो होते माया जो सर्वश्रेष्ठ देवता है उससे भी नहीं छुट पाते, लेकिन ईश्वराचे नी लागत से पुसत से। ईश्वर ही एक ऐसा है कि वो अपने कर्मों का नाश कर सकता है, सेवा से, दास्य से, उनके कहने से हमारे कर्मों का नाश, हमारे दोषों का नाश हो सकता है। इसलिए धर्म कहता है कि जो भी हमें सन्निधान में जितने कष्ट मिलेंगे उतनी हमारी शुद्धता जल्दी हो सकती है। क्या फिर हम सन्निधान में जाने के बाद, संत समागम में जाने के बाद अपनी इच्छाओं से, अपनी स्वतंत्रता से कुछ कार्य करें? नहीं। जब तक उनकी अनुमति से कुछ कार्य को नहीं समझ बैठते तब तक कर्मों का नाश नहीं बनेगा। इसलिए तो हमने अपने को
सन्निधान में लाना, परमेश्वर के सन्निधान में लाने का कोशिश करना चाहिए। जैसे उन्होंने एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, लेकिन उनको वो सफलता नहीं प्राप्त हुई। जबकि उन्होंने उसके लिए, स्वामी जी ने क्या कहा कि जब वो सेन पुंजी के अवस्था में आएगा तब वो प्रेम का अधिकारी बनेगा। जब तक वो शून्य के रूप में नीचे नहीं आएगा तब तक उसका प्रेम का अधिकार नहीं बन रहा है। जब तक कर्मों का नाश नहीं बनेगा तब तक प्रेम का अधिकारी नहीं बनेगा। और वो कर्मों का नाश होने के लिए पहले तो सन्निधान में आना चाहिए, क्षमा प्रार्थी के रूप में प्रसव मोड़ना चाहिए। तीसरे तो परमेश्वर के परायण के, परमेश्वर के जो गुरुजन है, परमेश्वर के सन्निधान में जो उनसे हमें जो भी डांट मिलेगी, जो भी हमें उनके लिए कष्ट के कार्य मिलेंगे, उससे भी हमारा कर्मों का नाश बनता है। जब तक हम उनकी डांट सहन करते हुए उसको गुण के रूप में नहीं समझते तब तक उसका फलस्वरूप हमें प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लिए तो हमारे कार्य में सन्निधान में कर्मों का नाश जल्दी बोला जाता है। सन्निधान एतिचेनि सन्निधाने कर्मे नासाना तर्के नासाल नायका। स्वामी कहते हैं कि इस सन्निधान में जब कर्मों का नाश नहीं होगा तो कहाँ होगा। इसलिए सन्निधान में जाने के लिए हमें ये बात बोली जाती है, बताती जाती है कि जैसे किसी को 1 गिलास पानी पिलाओ तो आपका हेला का जन्म भी दूर हो जाता है। किसी के लिए आपने कुछ कष्ट सहन किए, सन्निधान में विधि के तौर पर, अपनी स्वतंत्रता की ओर से नहीं, विधि के तौर पर जब हम कोई कार्य करते हैं तो उससे हमारा कर्मों का नाश होता है। और तीसरी आसानी की बात हमने आपसे कही हुई है कि जो गुरुजनों से हमें विधि करते समय जो भी पनिशमेंट मिलती है, हमारे से जो भी गलती होती है, तब भी हमारे कर्मों का नाश हो सकता है। लेकिन कब? उसको कैसे समझे, जब उसको कैसे रूप से समझते हैं, इसके ऊपर हमारे कर्मों की नाश की लेवल अवलंबित है। कोई तो क्या कहता है कि चलो किसी ने कोई शब्द बोल दिया, हमने सुन लिया, किसी ने हमें एक शब्द बोल दिया, हमने सहन तो किया, लेकिन मन में उनके प्रति कुछ गलत भावना जाग उठी। एक ने एक शब्द कहा, उसने उसको भूल जैसे समझ लिया कि चलो भाई ये मेरे लिए भूल गया। एक ने खाली क्या किया, चुप से सहन कर लिया। एक ने बाहरी तौर पर सहन तो कर लिया, लेकिन मन में कुछ विकल्प आ। और तीसरा क्या कर रहा है, उसको अपने ऊपर लेते हुए समझ रहा है कि नहीं, मेरे से कुछ गलती हुई है, मैं उसका दोषों का भागीदारी हूं, मेरे ऊपर उसने लिया। बात तो एक ही रही, लेकिन नाश तीनों का अलग अलग रहा। इसलिए उस बात को समझना चाहिए कि जैसे संविधान में आने के बाद हमें जो भी गुरुजनों से हमने कहते कि उनकी जो भी पनिशमेंट है उसको कैसे समझे, इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। आपको एक स्मृति के रूप में एक नागदेवाचार्य जी के आश्रम की बात बताता हूँ। श्री नागदेवाचार्य जी के आश्रम में आपने सुना है कि काफी भक्त जनता इकट्ठी रहती थी। हर अधिकार का कोई जीवात्मा था। उसमें 500 गुरुकुल की व्यवस्था थी। उस गुरुकुल में हर एक की सेवा का डिसिप्लिन था। हर कोई कार्य में अपने अपने जुटा हुआ था। लेकिन कोई अज्ञानता के वश नहीं समझ जाता है। जैसे कि हम भी कभी कभी गलती कर बैठते हैं कि हमें नहीं पता होता है कि उत्तर दिशा किधर है, और हम दंडोत डालने शुरू करते हैं। और जब कोई कहता है कि नहीं भाई इधर मत दंडोत डालो, नहीं, उसको क्या कैसे समझना चाहिए।
ये मेरा हितैषी है या मुझे दंड कर रहा है, डांट रहा है। कभी कभी हमारे से सोच समझ कुछ अलग हो सकती है। वैसे ही श्री नागदेवाचार्य जी के आश्रम में कुछ पहुंचे हुए महात्मा थे, कुछ पहले स्तर के थे, कुछ अभी अभी नए नए आश्रम में प्रवेश किए हुए थे। उनमें से एक रंबाईसा करके एक माता थी, वो जरा तेज थी, हर किसी के साथ झगड़ा कर देती थी। कुछ सोच समझ नहीं था, और सोच समझ नहीं होने की वजह से उसको विधि क्या है, अविधि क्या है, इष्ट क्या है, अनिष्ट क्या है, अनपढ़ थी, जिसके कारण कुछ पता ही नहीं था। और अनायास से आश्रम में जाने के बाद हर किसी के साथ झगड़ा मोड़ बैठी थी। तो भोली वाली लेकिन अनपढ़ थी। किसी के साथ झगड़ा होने के बाद वो झगड़ा आचार्य जी तक आता था। आचार्य जी बोल जाते थे, चलो भाई ये अनपढ़ है लेकिन भोली भाली है, चलो छोड़ दो उसको। आचार्य जी उनके तरफ ज्यादा ख्याल नहीं देते थे। जिसने भी बोलना था उसको ही समझा जाते थे कि भाई तू समझ ले, जाने देना, उसको छोड़ दे। नतीजा ये हुआ, ये बढ़ती चली गई। इसकी कुछ कार्रवाइयां आगे बढ़ती बढ़ती इतनी हद तक बढ़ गई कि आम तौर पर वो हर किसी के साथ झगड़ा करने लगी। अवसर काल में हो, मंगल काल में हो, धर्म वार्ता कार्य में हो, स्मरण पाठ पूजा में हो, हर कार्य में किसी न किसी बहाने किसी न किसी से झगड़ा मोल जाती थी। बस एक दिन जब ये बात नागदेवाचार्य जी के सामने आई, आज तक तो किसी भी व्यक्ति ने उनके बारे में कुछ बोल दिया तो नागदेवाचार्य जी उसको पीछे ही लगा देते थे, छोड़ दो भाई उसको। लेकिन एक दिन जब हद तक बात बनी तो आचार्य जी ने उसको बुला दिया और वो कहने लगे, रंबाई साहब तू यहां से चली जा। श्री नागदेवाचार्य जी के जीवन चरित्र में पहली बार 4 गालियां हमें नजर आती है। उसमें नागदेवाचार्य क्रोधवश हो गए, नागदेवाचार्य जी ने उस रंबाई सा को 4 गाली बोल दी। उन्होंने कहा कि आप दारी हो। मराठी में वो शब्द है दारी, गोवळी, रांड आणि मोसारी। ये 4 शब्द कह के आचार्य जी ने उन्हें पनिशमेंट दिया और कहने लगे कि चल जा, यहां से निकल जा। उन्होंने कहा कि आप दारी हो। दारी हो यानी कि दर दर अनेक जन्मों से आप भटकते आए हो, चलो आप यहाँ रहने के कोई काबिल नहीं हो, आप यहाँ से चले जाओ। आप रांड हो। रांड हो यानी कि आप में विधवापन आ गया है। आप परमेश्वर को नित्य पति के रूप में मानना चाहिए। मृत्यपति से तो नाता छूट गया, लेकिन आज अब आपने परमेश्वर से भी नाता जोड़ा, जिसके लिए आप विधवा हो। आप चली जाओ यहां से। आप मोसारी हो। आप मोसारी हो यानी कि आप इंद्रियों के गुलाम बन गए हो, आप इंद्रियों के अधीन हुए हो। मुंह में आया बोल दिया, कहते मुंह में आया सो बक दिया। इंद्रियों के अधीन होने की वजह से आपको मोसारी के रूप में आचार्य जी ने गाली दी। आप मोसारी हो, आप गोवली हो। इंद्रियों के अधीन तो हो गए। मोह यानी अंधकार। अंधकार में आप संसार में अज्ञानता के अंधकार में आप फंसे हो। ये 4 गाली देके आचार्य जी ने उनको आश्रम से बाहर निकाल दिया। आश्रम से बाहर तो निकाल दिया, रंबाई सा गांव के बाहर एक पेड़ की जाके नीचे बैठ गई। देखो हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ घटता है। जो बात रंबाई सा के साथ हुई थी, हमसे भी कुछ गलती होती है जिसके कारण हमें भी पनिशमेंट मिलती है। जब रंबाई सा गांव के बाहर पेड़ के जाके नीचे बैठी और रोने लगी। माँ बाप छोड़ के हम यहाँ बैठे थे, सगे संबंधियों को छोड़कर मैं इस आश्रम में आई थी। ना कोई मेरा था,
ना मैं किसी की थी, बस सब सहारा आचार्य जी थे। आज तक सबने मुझे डांटा, लेकिन आचार्य जी ने मुझे कभी नहीं डांटा। कितना प्यार मेरे साथ है उनका। लेकिन आज आचार्य जी मुझे बोल बैठे, क्या मैं मोसारी नहीं हूं? उसने सब उस दोष को, उस गाली को अपने ऊपर लेते हुए कहा कि हाँ रंबाई सा, तू मोसारी ही है, तू गोवड़ी ही है, तू रांड ही है, चारों अवगुण मेरे पास है। रोती रहती, अपने दोषों के ऊपर कोसती हुई, अपने आप को संभालती नहीं थी। जब ये बात यहाँ पेड़ के नीचे वो अपने दोषों को समझ रही थी, उधर आश्रम में नागदेवाचार्य जी का खाने का समय हो गया था। आचार्य जी श्री नागदेवाचार्य जी ताट पर विद्यमान थे, उपस्थित थे। आचार्य जी ने जैसे खाना खाया और साथ में जो शिष्य था उसको कह दिया, अपने थाल में से प्रसाद के रूप में उसके हाथ में देते हुए कहा कि ये रंभाई सा के लिए रखो। वो तो हैरान हो गया, अभी 2 घंटे पहले आपने रंभाई सा को आश्रम से निकाल दिया हुआ है, फिर आप उसके लिए प्रसाद के रूप में हमारे पास दे रहे हो, ये क्या बात है? जब उस भक्त ने पूछा, तब जो नागदेवाचार्य जी ने बात कही है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आचार्य जी कहते हैं कि धर्मीतीयता धर्मो तर ओहटड़ाची गोटी ओहटड़ासी ये। जब मेरा और उसका रास्ता, गुरु शिष्य का नाता धर्म के सहारे बना हुआ है, जब मेरे और उसके बीच में एक धर्म ही है, तो मेरी शिष्य मेरे पास जरूर आएगी। जो डांटा है वो धर्म के लिए डांटा है, मैंने जो शिक्षापन किए वो धर्म के मुताबिक ही, और वो जो मेरी शिष्य बनी है वो कोई मेरे से स्वार्थवश नहीं बनी है। मेरा और उसका नाता जो है धर्म रूप बना हुआ है, प्रेम के सहारे बना हुआ है। गुरु शिष्य का नाता धर्म के साथ, प्रेम के साथ जब जुड़ जाता है, तो नागदेवाचार्य जी भी कह रहे थे कि ये मेरा प्रसाद उसके लिए रखो। बस वैसा ही हुआ। दिल ढलने तक वो वहां ही रोती रही, नहीं सहन हो पाया उससे। शाम को वो आश्रम में लौट आती है। बस वही क्षण उसके जीवन में परिवर्तन के तौर में, वही क्षण उसके लिए काफी हो गया। अपचेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभा साधुरेव समन्तव्य। उसमें अब क्या हो गया? अब जाके साधुत्व आ गया। इसके लिए नागदेवाचार्य जी का अनुसंधान भी महत्वपूर्ण है, और शिष्यों का, रंभाई सा का समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तक गुरु और शिष्य दोनों के बीच में ये भावना नहीं जागृत होती है, तब तक हमारे कर्मों का नाश नहीं बनता है। गुरुजन हमारे हितैषी है, गुरुजन हमारे शुभचिंतक है। आपका धर्म अच्छा सा निभा सके, आपको ईश्वर का अधिकार पात्र बने, आपके अनधिकार छूटे और अधिकारी पात्र बने, यही गुरुजनों की इच्छा और भावना होती है। हर गुरु अपने शिष्य के लिए यही सोचता है। जैसे स्वामी जी ने कहा है कि माया बहिनी असंसिति आमचा दांडिये डोड़िए कही जाए। हर माँ अपने बेटे के लिए ये सोचती है कि मेरा बेटा कितना अच्छा बने, कि 2 मंजिलें बनाए,
2, 3, 4 कार्य साथ में रखे। हर गुरु भी अपने शिष्यों के प्रति यही भावना रखता है कि मेरा शिष्य इतना कामयाब बने, इतना वो ऊंचा अधिकार का बने, वो ईश्वर के प्रेम का भागीदारी बने, ईश्वर का प्रेम उसके अधिकार पात्र में मिले। यही गुरुजनों की शुभ चिंतन के रूप में प्रार्थना होती है। और उनके प्रार्थना स्वरूप में जब कब किसी कारणवश हमें कुछ सबक मिल रही है, तो वो सब हमारे कर्मों के नाश के साथ प्रेम का एक सादा सहज उपाय ही हमारे लिए है। ऐसे साधन को हम कैसे समझते हैं, इसके ऊपर इस बात को निर्भर करना चाहिए। तो हम शुद्धिकरण प्रक्रिया में चर्चा कर रहे थे, जिज्ञासा कर रहे थे। शुद्धिकरण प्रक्रिया में ऐसे संयोग वश से जो भी सुवर्णक्षण हमारे जीवन में आता है, वही हमारी शुद्धता है, वही हमारी पवित्रता है। जब तक ये शुद्धता और पवित्रता नहीं बनती, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। कहते हैं कि चंदन ही एक ऐसा होता है, स्वामी जी ने दृष्टांत में कहा है, चंदनाचिया जवळिका आरी बोरी टाकळी पाडळी वेहंकळी वेदती पर वेळू न वेद। बांस जो होता है ना, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि बांस जो होता है वो क्या होता है, भीतर से फोकल होता है, उसमें संवेदना नहीं होती है, उसमें कुछ कहते ना कि आजकल कहता जाता है कि जीवन में जो आदमी जिसके सहारे जीता है, जहां भी जगता है, जहां उसके साथ बनना चाहिए, उसके जैसे फ्लेक्सिबल, जिसको कहते हैं कि फ्लेक्सिबल जब तक नहीं आदमी बनेगा, तब तक वो यशस्वी नहीं होगा। काम में हो, आप अपने जिद में हो तो नहीं यशस्वी हो पाओगे। परिवार में हो तब भी आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, जैसे पानी होता है, पानी सबके साथ एडजस्टमेंट कर जाता है। वैसे हमारे जीवन में भी चंदन के साथ जब तक हम आ रहे हैं, ये चंदन गुरुजनों की महक है, ये चंदन परमार्ग की सन्निधान के रूप में, ये चंदन के बहाने ईश्वर का सन्निधान है। ऐसे चंदन के सहारे जब हम आ रहे हैं, उससे हमारा जीवन सुगंधित होना चाहिए और सुशीतल भी होना चाहिए। जब तक हम सुगंधित और सुशीतल नहीं बनते, तब तक हम ईश्वर के स्थान में केवल नहीं बन पाओगे। इसलिए सुगंधित और सुशीतल होने के लिए ऐसे सन्निधानों में, ऐसे गुरुजनों के सन्निधान में हमें सम्मिलित होने का, उनके सन्निधान में आने का मौका मिलना चाहिए, जिसके सहारे हम अधिकारी पात्र बने और उसी अधिकार पात्रता से आपको प्रेम होवे। हम भी प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, आप सभी भक्त प्रेम के अधिकारी बने, जिससे आपका आवागमन छूटे और वो परमात्मा स्वरूप का परमानंद आप सबको प्राप्त होवे। यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज का ये प्रवचन यही समापन कर देता हूं। धन्यवाद।